तो है, लेकिन वो तो मैं नहीं जानती कि धर्मशास्त्रों में जो लिखा है वो सच है कि झूठ है। लेकिन मुझे इतना तो जरूर लगा कि कल जब हमारी जो बगल वाली ताई हैं, उनकी लड़की का उनके पति की चिट्ठी आई तो वो पढ़ नहीं पाई हैं और वो आपसे चिट्ठी पढ़वाई हैं। तो मुझे उस टाइम ये लगा कि आप जब कभी बाहर जाएंगे और आप मुझे चिट्ठी भेजेंगे तो फिर मैं किससे पढ़वाऊंगी। हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि जिस प्रकार खाने का स्वाद बिना खाए नहीं पता चलता, उसी तरह पढ़ाई की बात बिना पढ़े कैसे समझ में आएगी खुद को। तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ, आप समझ में आया। और तो आपकी जिसमें खुशी है मैं तो वो जरूर करूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगी। चलिए। सबसे पहले देखिए, हिंदी में वर्णमाला होता है जी। वर्णमाला में क ख ग घ अंग तक। हाँ। ये देखिए, ये क्या है? क। हाँ। समझते जाइए। हाँ, ठीक है। फिर ख। हाँ। अच्छा, का से क्या होता है? कबूतर। ये चित्र बना हुआ है ना? हाँ। तो क से कबूतर। फिर ख। खरगोश। सब चला लीजिए, बदला से खरगोश। ग से गमला। तो इस तरह से हम क ख ग इस तरह ज्ञान तक पढ़ेंगे। ठीक है? ज्ञान पढ़ने के बाद उसके बाद हम स्वरों का ज्ञान करते हैं। हाँ। बड़ा आ, छोटी, इस तरह से उसको पढ़ते हैं, उस याद करते हैं और उसकी मात्राओं को ध्यान करते हैं, उसकी मात्राओं को पहचानते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह के उसके स्वर में जो जैसे आवाज निकलती है उसी तरह की आवाज निकलते हैं। फिर धीरे धीरे आपको आ जाएगा पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ूंगी। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर आओ, पास आओ। तो सबसे पहले हम वर्णमाला से शुरू करते हैं और उसमें हम सबसे पहले स्वर से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे स्वर होते हैं: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। तो इसी तरह हम लोग, हमारी पूरी हिंदी पूरी होती है। तो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। हाँ। हम कर रहे हैं, इससे लोगों को, कोई लोगों की भावना को आहत तो नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आहत तो नहीं होनी चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। हाँ, ठीक है। हमारा यही मकसद है कि हम अपने समाज को शिक्षित बनाएं और उन्हें शिक्षा की ओर ले जाएं। और खास तौर पर मैं तो चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, मैं उनको सबसे पहले शिक्षित करूँ। तो चलिए हम अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। एक जब नारी शिक्षित होती है तो आने वाली 10 पीढ़ियां साफ पढ़ लिख जाती है, संस्कार तहजीब तालीम से भर जाती है। संस्कार तहजीब तालीम से भर जाती है जब एक नारी शिक्षित होती है। कलाकार साथी ध्यान से सुनेंगे, आगे ना करें। डाटा, और इस कदर डाटा कि तुम्हारी बहू और पुत्र दोनों पढ़ा नहीं सकते। अलग की ज्योति महाराज साहब को घर से भी बाहर निकाल दिया गया।
चीन बहुत लंबी हो रही है, हमारा कार्यक्रम दिन में भी है, इसलिए हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। टाइम भी बहुत ओवर हो रहा है आप लोगों से। तो नाटक को ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया, घर त्याग दिया। कहते हैं कि आगे क्या होता है। नाटक ऐसे घर से नहीं निकाले गए क्योंकि उन्होंने समाज सुधारने के लिए बेड़ा चाहा। जब हम दोनों ने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, सावित्री बाई ने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये बात उन मनवादियों की कानों तक न पहुंच जाए। सेठ जी, हमें तो इस तरह घर से निकाल दिया गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? देखिए, एक महापुरुष की बात मैंने पढ़ा है, महात्मा गौतम बुद्ध, वो भी अरे ज्योतिबा जी घर से निकल गए थे और कहीं न कहीं उनको शरण मिली थी। तो हम भी चलते हैं, कहीं न कहीं हमको भी शरण मिलेगी। अब हार तो नहीं मानेंगे अपने समाज के लिए। ठीक है, चलिए। चलिए। ज्योतिबा जी, अरे उस्मान भाई, आप कैसे? आप मैं तो ऐसे ही नमाज पढ़ने आया था। आप यहाँ और सावित्री जी भी कहाँ जा रही हैं? अरे क्या बताएं, दरअसल हम अपने समाज के बच्चों को पढ़ा रहे थे और पता नहीं किसी ने हमारे पिताजी से बता दिया कि ये लोग जो है अपने समाज को पढ़ा रहे हैं, ये घोर अनर्थ है, शूद्रों को और महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए इस समाज में। और हमारे पिताजी वो भी अनपढ़ ठहरे, उनको क्या पता शिक्षा के बारे में। अब उन्होंने हम दोनों को घर से निकाल दिया, अब जा रहे हैं। अब देखिए जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे कहाँ जाएंगे आप? अब जा रहे हैं, अब जहाँ भी हमको शरण मिलेगा उसे वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन ज्योतिबा जी, बताइए। मेरे समाज में एक अप्पी जी हैं, मेरे ही मुस्लिम समाज से एक अप्पी जी हैं। अच्छा। उनका नाम फातिमा शेख। अच्छा अच्छा। अल्लाह की रहम से उनके पास बहुत ही धन दौलत और बहुत ही शोहरत है। अच्छा। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। अरे बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, आइए चलते हैं। ठीक, आइए। वालेकुम सलाम भाईजान। हाँ अप्पी जी, ये ज्योतिबा राव, ज्योतिबा आइए, ये फातिमा शेख जी। चला। हाँ फातिमा जी, ये ज्योतिबा राव और ये समाज को पढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए बड़े उच्च वर्ग के लोगों ने इनके माता पिता से बोला कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये जब छोटे वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे तो हमारी बराबरी करेंगे। इसीलिए इनको बहकाकर इनको घर से निकाल दिया गया। जी हाँ, ये बात सही है। दरअसल हम दोनों निकल जाएंगे, कहीं और जाएंगे, जहाँ भी हमको बच्चे मिलेंगे उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर आपके पास कोई जगह हो तो प्लीज रहम कीजिए। अप्पी जी, मैं इसीलिए इनको आपके पास लेके आया। अगर आप चाहें तो इनको शरण दे सकते हैं अपने घर में। ठीक है। तो ज्योतिबा राव, आप इनके घर में जा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, जितना चाहे उतने दिन रख सकते हैं और खूब पढ़ाइए बच्चों को और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अप्पी जी, सलाम अलैकुम।